कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तीनों गुणों से कौन सा गुण उत्पन्न होता है। राधे राधे। जैसा मित्रता मैं तो पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज यहाँ समझाते हैं कि तीनों गुणों से कौन सा गुण उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य सदगति और अधोगति को प्राप्त होता है। इस कथा में यह भी बताते हैं कि कर्म या पुण्य कर्म का फल किस प्रकार प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं केवल हमारे कर्म काम नहीं आते हैं, कर्म के साथ साथ हमारे उस प्रकार के गुण भी होने चाहिए। हमारे अंदर जैसा भी गुण होगा, अच्छा या बुरा, उस तरह का फल ही हमें सब जोड़कर हिसाब लगाकर ही प्राप्त होता है। भगवान ऐसे किसी को भी किसी के कर्म फल का दंड नहीं देते हैं जब तक वह बहुत ज्यादा निर्घिन अपना अपराध न कर चुका हो। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुख मज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, यानी कि जो अच्छा कर्म होता है ना उसका फल हमेशा अच्छा होता है और सात्विक कहलाता है, यानी कि जो लोग अच्छा करते हैं उसे सात्विक गुण कहते हैं। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, यानी कि जो लोग रोज नियमित काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, जो भी उनका रोज का रूटीन होता है उस रूटीन के हिसाब से कार्य करते हैं और उसमें केवल इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो जीवन जीते हैं, तो इसका कर्म फल दुख होता है। यानी अगले जन्म में जो आप दुख भोगेंगे इन्हीं कर्म फलों के कारण भोगेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं स्वयं कि मुझे पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दो तभी अगला जन्म तुम्हारा सुखमय होगा। 4 लाख बार मनुष्य योनि लेनी पड़ती है, तब जाकर कहीं 3,99,000 मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण का पद प्राप्त होता है। बताओ, 3,99,000 वर्ष तक मनुष्य तपस्या करता है तब जाके वो ब्राह्मण बनता है। और कहते हैं कि ब्राह्मण को यूं ही दोष दिया जाता है। भगवान कभी भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं। ब्राह्मण वास्तव में सर्वोच्च कोटि का होता है और ब्राह्मण का अपमान करने वाला व्यक्ति स्वयं ईश्वर के अपमान करने के समान है। ईश्वर को इधर उधर यहाँ वहां खोजने की आवश्यकता नहीं है। या तो ईश्वर आपको निम्न कोटि में मिलेंगे, यानी कि गरीबों के दरवाजे पर। कहते हैं ना कि जो गरीब होता है उन्हीं में नारायण वास करते हैं और जो ब्राह्मण होता है उसमें स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर का अस्तित्व होता है, उसमें उनके अंश होते हैं। ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी भी ईश्वर को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। कहते हैं कि ब्राह्मण जब आपके ऊपर गुस्सा करे तो उसके गुस्से को सहज स्वीकार कर लेना, क्योंकि उनका डांट फटकार और मारना आपके अंदर के अवगुणों को दूर करता है। यही नहीं, अगर आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा घेर ली गई होगी, यानी कि कोई किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया होगा, तो वह नकारात्मक ऊर्जा यानी कि भूत प्रेत पिशाच आप उसके डांट फटकार से भी दूर हो जाती। क्यों? क्योंकि वह मंत्र जाप करता है, नियमित भगवान का पूजन स्तवन यजन करता है और उस मंत्र जाप के कारण उसकी वाक सिद्धि हो जाती है, यानी कि उसके वचन सिद्ध हो चुके होते हैं। और ऐसा कहने पर उस तरह के जिन जिन्नात भूत पिशाच सभी दूर भाग जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण अति पूजनीय होते हैं और भगवान के सबसे समीप। कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा भी है कि भगवान के सर्वप्रथम पूजा का अधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त है। ब्राह्मण अगर आलसी न होते तो ब्राह्मण ही सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ होते। कहते हैं कि अगर धर्म को बचाना है तो धर्म को बचाने के लिए ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर संविधान की रक्षा करनी है तो उससे भी पहले धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि जो लोग कर्म अच्छा बनाने के लिए धर्म का कार्य करते हैं ना, तो वह अपने राज्य के संविधान को भी सही से चलते हैं, उनके नियम और अनुशासन का पालन करते हैं। जीवन बिगड़ने का एक ही कारण है कि वह धर्म सम्मत न होकर मनुष्य भोग विलास में डूबता जा रहा है। भगवान यही बात आज बार बार समझाना चाहते हैं कि सतोगुण में रहने वाला यानी कि अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म हमेशा दुख के कारण बनते हैं। अगले जन्म में आप दुख के कारण बनेंगे। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित होता है। भौतिक सुख नहीं, ईश्वर के सुख के लिए कार्य कीजिए। उदाहरण के तौर पर यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। यानी कि कोई बहुत बड़ा महल बनवाना चाहता है, कोई भी ऐसा चीज जो कि लोगों की नजर में बसा रहे और बनाना चाहता है, तो वह कार्य करने के लिए उसे अधिक धन की आवश्यकता होती है। और इस चीज की पूर्ति के लिए यह मनुष्य की इच्छा है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह ऊट पटांग उल्टे सीधे सारे कार्य करेगा, झूठ भी बोलेगा, गलत कार्य भी करेगा, जिससे भगवान को बड़ा दुख होता है
कि मैंने जिस बंदे को बनाया, जिस पुरुष को बनाया, वह आज अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इतना झूठ बोल रहा है। आप जितना जितना झूठ बोलते जाएंगे और जितनी गालियां देते जाएंगे, उससे आपकी बुध ग्रह दशा तो खराब होगी ही, बल्कि आपके मति की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। और जब मति की बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तब मनुष्य शराब मांस मदिरा सेवन का उपयोग करने लगता है। देखना, जब भी व्यक्ति शराब मांस मदिरा का सेवन करेगा, वह आदमी झूठ भी बहुत बोलेगा और जाकर के कि झूठ बोलने के साथ साथ वह गालियां भी बहुत देगा। जब वह गालियां देता है ना, तो अपने साथ साथ अपनों का भी दिल दुखाता है, हृदय दुखाता है। और भगवान यह बात यही समझाना चाहते हैं कि तुम कभी भी किसी के भी हृदय को दुखा के, मन को दुखा करके कभी भी सुखी जीवन नहीं जी सकते हो। मैं तुम्हें कभी सुखी रहने ही नहीं दूंगा। भगवान श्री हरि नारायण कृष्ण जो हैं, जितने वो सौम्य और सरल हृदय के हैं, करुणामयी भगवान हैं, उतने ही कठोर भी हैं। उनके पास जाने से पहले मनुष्य को बार बार सोचना होता है। यूं ही किसी को अधोगति प्राप्त नहीं करवाते हैं। जब तक, अधोगति का अर्थ होता है दुख, जब तक वह मनुष्य निर्घिन से निर्घिन अपराध यानी कि बहुत गंदे से गंदा अपराध न कर ले, तब तक वो उस पर करुणा और कृपा बरसाए रखते हैं। लेकिन सुख के लिए एक कर्म ही काफी है। आप अपने आप को ईश्वर को अर्पित और समर्पित कर दो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी कहलाते हैं। तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गौ में महत्वपूर्ण भोजन की, इसलिए इन दोनों जीवों, ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भत्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है, यानी अपनी इच्छाओं का मार्ग बनाता जा रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं ना, गंदी बातें बोलते हैं, गालियां देते हैं, वह लोग ही पशु योनि ग्रहण करते हैं। मनुष्य योनि से पशु योनि जाने के लिए बहुत बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा कार्य कर लो, बस आप चले गए पशु योनि में। सत्वास् अजायते ज्ञानम रसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। देखो, भगवान बार बार समझा रहे हैं कि सतोगुण जो भगवान में लीन रहते हैं, उनसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर उन्हें ज्ञान दे देते हैं। रजोगुण से जो नियमित दिनचर्या का कार्य करते हैं, परिवार बच्चों के लिए जीते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए जीवन जीते हैं, उससे लोभ और लालच उत्पन्न होता है। लोभ और लालच का मतलब ये होता है कि सामने वाले का घर बन रहा है तो आपको भी लगेगा अरे मेरा भी घर बन जाता। सामने वाला ऑटो खरीदा है तो आपको भी लगता है अरे ऑटो खरीद लेता। सामने वाला कार खरीदा है तो आपको भी लगेगा कि मैं भी कार खरीद लूं। इससे लोभ बढ़ेगा, लोभ से लालच बढ़ता है, लालच धीरे 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 बढ़ने लगता है और उससे मैं 1 गुना नहीं 2 गुना करूंगा करने के कारण वह इंसान कर्जा ले लेता है, कर्जे में डूबता चला जाता है और उसके बाद उससे ईर्ष्या होने, जब इसका कर्जा बढ़ जाता है और वो चुका नहीं पाता है, उस इंसान से इसे ईर्ष्या होने लगती है। उस ईर्ष्या के कारण वह छोटे छोटे उपाय, टोने टोटके, तंत्र मंत्र करने लग जाता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती हमारे साधु संतों की भी है। वो कभी भी कुछ भी सीधे तौर पे बता देते हैं कि इस मंत्र को जाकर जपो, ये बताना तो भूल ही जाते हैं कि इस मंत्र को जपने के लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु की आज्ञा के और उनके अनुदेश के बिना आप कभी भी किसी भी मंत्र को नहीं जप सकते हैं। कभी भी किसी भी मंत्र को नहीं। यहाँ निर्देश दिया जा रहा है कि कोई भी साधु संत, कोई भी पुरोहित पंडित आपको बताए कि इस मंत्र को जपना है तो तत्काल उस मंत्र को लिख भले लीजिए, लिख कर रख लीजिए अलग किनारे में, लेकिन उसे जपने की गलती कभी ना कीजिएगा। भगवान का नाम स्मरण करना ही, राम राम का जाप करना ही, कृष्ण कृष्ण का नाम जाप करना ही मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना गया है। मंत्र जाप करना, मंत्र सिद्धि करना अघोरियों के लिए और ब्राह्मणों के लिए रखा गया है। इसलिए आप उस कार्य को न ही करें जो आपको गर्त में डुबाता हो, जो आपके लिए विनाश का कारण बनता हो। साधु संतों से भी अनुरोध है
कि वो ऐसा ना करे। यह सब जानते हुए कि गुरु बनाए बिना किसी भी मंत्र को नहीं जपा जा सकता है, किसी भी देवी देवता की सिद्धि या साधना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसे लोग ही अज्ञानता के अंधकार में रहकर दूसरों को अज्ञानता का भी पाठ पढ़ाते हैं। इसी कारण से मनुष्य जीवन में हमेशा ही दुखी रहता है और ईर्ष्या और लोभ और लालच में पड़ा रहता है। भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे, मेरी यही